अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द मार्केट अपडेट। अभी मार्केट कंडीशन आप देखें तो स्टिल सेम सिचुएशन है, लेकिन कुछ डिफरेंस आया है और मैं कुछ आल्ट कॉइन्स के बारे में थोड़ी अपडेट देना चाहता था आपको इस वीडियो में। और मार्केट कैप स्टिल जो है वो 138 पे मौजूद है, 137 पे पिछली वीडियो में था। और जो मेन डिफरेंस आया है कल के और आज के दिन में वो ये है कि डोमिनेंस जो है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आया है, फ़र्क है। और उसकी वजह से कुछ आल्ट कोइंस स्पेसिफिक, कुछ आल्ट कोइंस, उनमें से एक दो कोइंस हमने भी बाय किए हुए हैं अपने ग्रुप में भी, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताए थे। तो उनमें काफ़ी सारा डिफरेंस आया, प्राइस काफ़ी अच्छी तरह से उनकी मूव हुई है, तो उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ है रिलेटेड टू आवर कंट्री, और उसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिटकॉइन प्राइस जो है वो सेम सिचुएशन है जो कल वाली वीडियो में थी, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट कैप में स्टिल कोई इतना खास डिफरेंस नहीं आया। लेकिन जो कुछ एक दो आल्ट कॉइन्स हैं उनकी मैं कुछ सजेशन आपको देना चाहूँगा कि आपको अभी फ्यूचर में क्या करना चाहिए नेक्स्ट एक दो दिनों में। तो थिंग्स आर प्रेटी सिमिलर, जो कल थी सिचुएशन आज भी ऑलमोस्ट वही है। अब बात करें न्यूज़ की, जो फर्स्ट एक्साइटिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज़ आप कह सकते हो, दैट वाज रिलेटेड टू आवर कंट्री। और इसमें अब होगा ये कि जो रेमिटेंसेज आती हैं हमें मलाइशिया से, जो लोग हमारे वहाँ पे रहने वाले, जो वहाँ पे काम करने वाले हमारे कंट्री के, अब वो रेमिटेंसेज ब्लॉकचेन के थ्रू पाकिस्तान में भेज सकेंगे। तो ये फर्स्ट एक स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का टुवर्ड्स ब्लॉकचेन, और ये काफ़ी पॉजिटिव एक डेवलपमेंट आई है मेरे ख्याल में। और इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि हमें हमारी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जो रूल्स थे हमारी क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड वो इससे पहले काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो ब्लॉकचेन को अगर यूज़ किया जाता है इन फ्यूचर, और डेफिनेटली रेमिटेंसेज हैं, तो हो सकता है क्रिप्टो को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और अगर वो इन्वॉल्वमेंट होती है तो मेरे ख्याल में हमारी जो स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट है क्रिप्टो के रिलेटेड, उसको काफ़ी ओपन हैंड मिल जाएगा और हम ओपनली काम कर सकेंगे। इससे पहले मैं तो पहले भी नहीं इतना डरता था, मैं तो ओपनली काम करता था। मेरा नंबर भी आपको पता है इतना वायरल है, हर दूसरे बंदे के पास जो क्रिप्टो करेंसी में काम करता है पाकिस्तान में उसके पास मेरा नंबर मौजूद है, मोबाइल नंबर। लेकिन लोग इतना ओपनली काम नहीं करते, और उसकी वो रीज़न भी किसी हद तक ठीक है कि हमारे यहाँ जो है वो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे, कई लोगों को जो है वो अरेस्ट भी किया गया है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। सो दैट्स वाई वो एक प्रॉब्लम थी, और वो किसी हद तक इन फ्यूचर इंशाल्लाह जो है वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, और ये इंशाल्लाह सॉल्व जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट अप इज़ ट्रॉन के बारे में बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपने बाय तो करवाया, अब सेल कहाँ पे करना है। और प्राइस क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 50% अलहमदिल्ला से मूव हुई है। ट्रॉन काफ़ी ह्यूजली एक्सपैंड हो रहा है। जस्ट इंसान का कल भी एक ट्वीट आया हुआ था इनके जो CEO हैं कि जो BitTorrent है, जिसके साथ इन्होंने रिसेंटली जो बाय किया BitTorrent को ट्रॉन ने, तो प्राइस में ये काफ़ी बड़ा स्पार्क पैदा करेगा। एंड आई एग्री विद दैट, डेफिनेटली स्पार्क आएगा प्राइस में BitTorrent की बाइंग की वजह से, क्योंकि अगर BTT मार्केट में आता है तो डेफिनेटली ट्रॉन को काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी, और प्राइस जो है वो इसकी वजह से अभी मज़ीद हायर मूव कर सकती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रॉन अगेन, जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है ट्रॉन, ये हायर कर रहा है अब SEC के एक फॉर्मर अटर्नी है SEC के, उनको फर्स्ट चीफ ऑफ कंप्लायंस जो है वो हायर कर रहे हैं। तो दैट्स गुड अगेन। अगर SEC का कोई बंदा क्रिप्टो करेंसी में आता है और स्पेशली ट्रॉन वगैरह में, तो ट्रॉन की प्राइस को भी हेल्प करेगा, एंड ऑन द अदर हैंड क्रिप्टो करेंसी को भी काफ़ी सारा हेल्प आउट कर सकता है इन फ्यूचर, स्पेशली क्रिप्टो रेगुलेशंस में। जो SEC की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन तक हमें रसाई जो है मिल सकेगी। इसके अलावा ETFs अप्रूव होने में आसानी होगी, क्योंकि इन फ्यूचर अब आपको पता है वक्त भी आने वाला है, उसके अप्रूवल में भी आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें ईज़िली मेरे ख्याल में अप्रूव हो सकेंगी, ETF वगैरह, वक्त वगैरह और ये सारे। और इसके अलावा वक्त का कंपटीटर भी आ रहा है, जो पिछली वीडियो मैंने एक दो वीडियोस पहले मैंने मेंशन किया था कॉइनफ्लेक्स से। तो कॉइनफ्लेक्स जो अपना एक्सचेंज लॉन्च कर रहा है फ्यूचर्स के रिलेटेड, तो उसको अप्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में, और क्रिप्टो के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है आने वाले कुछ टाइम में। अब बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रॉन के रिलेटेड जो है वो न्यूज़ थी, तो ट्रॉन की प्राइस और कार्डानो की प्राइस, हमने ये दोनों कॉइन्स बाय किए थे और दोनों में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई थी। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि अब क्या करना चाहिए, प्राइस ऑलरेडी काफ़ी 50-60% ऊपर जा चुकी है। हमने अराउंड 550 बाय किया था प्राइस जब थी इसकी ट्रॉन की, और अभी आप देखें तो रिसेंटली 860 को एट करके आया। मैं एक्सपेक्ट करूँ फॉर शॉर्टर टर्म थोड़ी बहुत करेक्शन जो है प्राइस में आपको ट्रॉन की प्राइस में
एंड एज वेल कार्डानो में भी आपको थोड़ी सी करेक्शन आपको मिलनी चाहिए। अब ये कहाँ तक होनी चाहिए ये भी मैं किसी हद तक अंदाज़ा आपको बता देता हूँ। तकरीबन मैं एक्सपेक्ट करूँ जो ट्रॉन की प्राइस है वो तकरीबन 650 से 700 सतोशी तक एक मरतबा शायद नीचे आए एंड इट विल हिट दैट पॉइंट और दोबारा से प्राइस जो है वो ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से कार्डानो में तो फॉर शॉर्टर टर्म अगर अब लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो आपके लिए कोई इशू नहीं, आप बेशक होल्ड करो जब तक प्राइस जो है बिटकॉइन की मज़ीद हायर मूव नहीं करती। मेरे ख्याल में अभी मूव करनी चाहिए प्राइस, हम क्योंकि जो बिटकॉइन है उसमें एक असेंडिंग चैनल भी बना रहे हैं और उसके साथ जो अपनी मेन रेजिस्टेंस है उसको बीट कर रहे हैं एट द सेम टाइम। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो प्राइस जो है वो आल्ट कॉइन्स की भी और बिटकॉइन की भी दोनों की काफ़ी जो है बढ़ सकती है। तो अराउंड 700 से 650 तक प्राइस सतोशी तक प्राइस जो है वो ट्रॉन की एक मरतबा आएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा बूम नज़र आया था कल, क्योंकि ये दो काफ़ी मेजर न्यूज़ थी। एक तो जो ट्वीट थी जस्टिन सन की उसने काफ़ी स्पार्क पैदा किया था प्राइस में, एंड सेकेंडली जो SEC के फॉर्मर अटर्नी है वो फर्स्ट चीफ ऑफ कंप्लाइंस होंगे ट्रॉन के, तो ट्रॉन नेटवर्क के लिए ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। तो ये दोनों न्यूज़ ने काफ़ी ज़्यादा प्राइस को ऊपर मूव करवाया है, लेकिन अब थोड़ी बहुत करेक्शन का टाइम है, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ऑलरेडी आप देख रहे हो 860 से तकरीबन हम 780-90 पे आ चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट करूँ कि शायद 700 तक जा सकती है। ठीक है जी, इसके अलावा बात करते हैं कार्डानो की। तो कार्डानो की जो प्राइस है हमने रिसेंटली इसमें भी काफ़ी बड़ी मूवमेंट की है। मैंने भी अभी फ़िलहाल शॉर्टर टर्म कुछ ना कुछ सेलिंग की है एंड मैं एक्सपेक्ट करूँ कि थोड़ी प्राइस नीचे आती है तो मैं दोबारा जो है इसमें पार्ट जो है वो ले लूँगा। अब प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट हम 1350 सतोशी को यहाँ पे भी हिट करके आए हैं और अभी 1300 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे करेक्शन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मैं भी सेल कर चुका हूँ ऑलरेडी एंड मैं एक्सपेक्ट करूँ प्राइस जो है वो 1270-1250 के दरमियान एक मतलब दोबारा से प्राइस जो है वो आएगी। सतोशी की बात करूँ, डॉलर वैल्यू शायद इंक्रीज़ भी हो, लेकिन ऑन द अदर एंड जो सतोशी वैल्यू है मैं उसको एक्सपेक्ट करूँ दोनों में थोड़ा बहुत, ट्रॉन में भी एंड इसमें कार्डानो में भी, दोनों में थोड़ा बहुत एक मतलब प्राइस जो है वो डाउन आएगी एंड देन फॉर आफ्टर सम करेक्शन प्राइस जो है दोबारा से ऊपर जाना शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखें RSI में वी आर ऑलरेडी ओवरबॉट एंड हम 2 टाइम जो है 2 बार ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुके हैं। तो किसी हद तक बीरिश डाइवर्जेंस भी आप इसको कह सकते हो। तो करेक्शन यहाँ पे होना ज़रूरी है, वैसे भी प्राइस स्टेबिलिटी के लिए भी करेक्शन यहाँ पे होना ज़रूरी है। और ऑलरेडी आप देख रहे हो वीडियो में ही काफ़ी सारी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है एंड जो वैसे होल्डर्स हैं उनको कोई इशू मेरे ख्याल में इससे होने वाला नहीं है। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी। अब मैं जानता हूँ मैं थोड़ा बहुत अपडेट देने में लेट हूँ, इस मतलब उसकी रीज़न कुछ मसरूफियात थी। अब देखें प्राइस जो है वो ऑलरेडी काफ़ी डाउन आ चुकी है, तो कई लोग लेट सेल करेंगे। अब मैं यही कहूँगा कि जो होल्डर्स हैं वो होल्ड ही करें, ज़्यादा बेहतर है। प्राइस जो है मैं जो जिस एरिया की बात कर रहा था उसमें मेरे ख्याल में अगले कुछ मिनट मेरे अपलोडिंग से शायद पहले ही वहाँ पे आ जाए, तो शायद आपको होल्ड ही करना चाहिए। सो कार्डानो एंड ट्रॉन के अगर अभी कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में अभी मार्जिन रहता है, आप फॉर शॉर्टर टर्म सेल कर सकते हो। क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि थोड़ी बहुत प्राइस जो है वो बिटकॉइन की भी शायद थोड़ी डाउन मूव करे फॉर नाउ, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जो है प्राइस, क्योंकि हमने एक मेजर रेजिस्टेंस को अपडेट की है जो हमारी एक ट्रेंड लाइन थी मेजर पिछले तकरीबन 1.5 से 2 मंथ की, उसको हमने एड किया। सो वहाँ पे अगर हमने एड किया तो एक मरतबा थोड़ी रेजिस्टेंस तो देखने को मिलेगी, लाजमी बात है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये वीडियो आज यहाँ पे ख़त्म करनी पड़ेगी। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।